अस्सलाम वालेकुम। नुक्ता नज़र के साथ विसाम से शहर कराची में फिर एक बार ट्रैफिक हादसा का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ दिन के लिए थमा था, लेकिन फिर ये सिलसिला रुका नहीं, अब ज़्यादा बढ़ने लगा है। जबकि ई चालान का भी नफाज कर दिया गया है और भी कैमरे तनसीब किए जा रहे हैं, उसके बावजूद जो है ट्रैफिक हादसा में कमी नहीं आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक नज़र के करीब वाक़या पेश आया कि दो सगी बहनें अपने भाई के साथ खाना खाकर वापस आ रही थी कि नाज़ाबाद के करीब सड़क खराब होने की वजह से जो उनकी बाइक डिसबैलेंस हुई, और जब डिसबैलेंस हुई तो वो गिरी और पीछे से जो आयल टैंकर आ रहा था 22 व्हीलर उन पर चढ़ा। दोनों बहनें जो है मौके पर जाँ बहक हो गई, जबकि भाई जख्मी हुआ जो इस वक्त बेहतर हालत में है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है छिपा के। यकीनन आपको हर जगह नजर आते हैं, हर वाक्य पर मौजूद होते हैं, पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी मुतासरा है उनको पहले अस्पताल लाया जाए। तो शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने हमें वक्त दिया। सर क्या कहेंगे, हर साल ये सिलसिला शुरू हो रहा है, हुकूमत कोशिशें कर रही है, ई चलान लगाया गया है, कैमरे तनसीब किए गए हैं, आप हर जगह आपको कैमरे नजर आ रहे होंगे, फर्क नहीं पड़ रहा। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दें क्या आदाद शुमार है इसकी गुज़िश्ता साल और इस साल की। जी सर। सबसे पहले तो अफसोसनाक वाक़या कल दो बहनों का हुआ और उससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। ये तो रोज़ की रूटीन हो चुकी है। अब तक रवां साल में जो है 293 अफराद जो है ट्रैफिक हादसा में जहाँ बाक हो चुके हैं। 3200 से ज़ायद जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसा में लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, जिसमें बच्चे, ख़वातीन, मर्द शामिल हैं। इसके अलावा अगर हाई व्हीकल की बात करें तो 98 लोग ऐसे हैं जो वाटर टैंकर, ट्रालर, मजदा, बस की जद में आकर जहाँ बाक हो चुके हैं। लेकिन मसला जो है जूँ का तू है। ट्रैफिक हादसा दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। गलती कुछ हमारी भी है, कुछ हाई व्हीकल की भी है, कुछ स्ट्रक्चर की भी है। जैसे कि कल रात को एक वाक़या पेश आया, दो बहनों वाला। वो घड़े में जो है वो बाइक लगी और वो दोनों बहनें घिरी और पीछे से आने वाला जो वाटर टैंकर, ऑयल टैंकर है, वो उनके ऊपर उनको कुचलता हुआ चला गया, जिसके नतीजे में उनका भाई महफूज और दोनों बहनें मौके पर जाँ बाग हो गई। लेकिन ऐसे कई वाक़यात हैं जो रोज़ाना होते हैं। आज सुबह दो वाक़यात हुए, लेकिन कोई सद्देबाब नहीं है। ई चलान हो या कोई भी ऐसा तरीक़ाकार हो, लेकिन हमें अपना सफ़र जो है सब्र व तहम्मुल से करना चाहिए। ओवरटेक नहीं करना चाहिए, हैवी व्हीकल से दूर रहना चाहिए, ख़ास तौर पर बाइक सवार हेलमेट वेयर करें, अपनी बाइक मेंटेन रखें। लेकिन ये हादसा जो है रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे। अच्छा शाहिद साहब, आप एक रजाकार का काम करते हैं और बड़े एक्टिव नजर आते हैं, आप और आपकी टीम, और यकीनन पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं, और जो भी वहाँ पर मुतासरा कोई भी होता है, बच्चा हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, उसको आप अस्पताल मुंतकिल भी पहले ही करते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि थक नहीं जाते कि अभी आप आके बैठे हैं, फिर कॉल आ गई कि ट्रैफिक हादसा, फिर कॉल आ गई ट्रैफिक हादसा, ट्रक ने मार दिया, डंपर ने मार दिया। तो सर क्या है ये, आप मुझे बताएं जरा। ये जज्बा है अल्लाह पाक ने हमें जो अता किया है। आराम तो हमें सुकून उसी वक्त मिलता है जब किसी की मदद कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर हम बैठे रहेंगे और कोई हादसा हो जाए और हमें इत्तला मिले और हम ना जाएँ, डर में लगे रहें, तो हमें सुकून नहीं मिलता, हमें नींद नहीं आती। तो ये हमारा रोज़ का काम है, रूटीन है हमारी। जब तक हम किसी की मदद ना कर लें, किसी ज़ख्मी को या किसी ऐसे पेशेंट को जिसको हमारी ज़रूरत है, हमें उन्हें बर वक्त पहुँचाना है अस्पताल, या उसे हमारी मदद की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह हम ऐसा काम करते रहेंगे। थकने की तो कोई ऐसी बात अच्छा नहीं सर, है। हमने एक चीज़ देखी कि बिलखुसूस शहर कराची के अंदर जब कोई भी एक फ़र्द अच्छा काम कर रहा होता है तो उसके खिलाफ जो है कुछ गिरोह सामने आते हैं और बाकायदा वो एक पोस्टर चलाते हैं। तो यकीनन हाँ, आप और आपके जो है चीफा साहब, उनके खिलाफ भी बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर आए रोज़ जिनत बनी हुई होती हैं। तो उसके हवाले से भी क्या कहेंगे, और उन लोगों के लिए क्या कहेंगे कि क्योंकि आप लोग तो जिस तरह का काम करते हैं, क्योंकि जाहिर है तो ऊंच नीच हर जगह हो जाती है, गलती भी हो जाती है, तो आप तो हर जगह नहीं होते, आपके लोग गलती कर भी लेते हैं, तो उसका एक्शन क्या होता है और उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? जो लोग इस तरह काम करते हैं, अगर उनको खुशी मिलती है तो वो ज़रूर करें, और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इस तरह काम करते रहेंगे, मैं हूँ या हमारी टीम हो या छिपा साहब हो। लेकिन मसला ये है कि हमारे काम से अगर किसी को हमारी मिमिक्री बनाकर, हमारे छिपा साहब की जो है अगर ऐसी पोस्टें लगाकर उनको सुकून मिलता है, तो ज़रूर करें, हमें कोई शिकवा नहीं है। लेकिन हम जिस तरह काम कर रहे हैं करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं ट्रैफिक हादसा पे दोबारा आऊँगा शाहिद साहब, कि आपके पास वक्त नहीं है, ज़ाहिर सी बात है आपको जाना भी है क्योंकि आपका काम इस तरह का है। कि मुझे ये बताएं कि सर क्या कहेंगे ट्रैफिक हादसा के हवाले से कि नहीं रुक रहे, नहीं थम रहे, तो क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए, मतलब कुछ क्या सदेबाब होना चाहिए, क्या हल होना चाहिए? आप स्पॉट पर मौजूद होते हैं, भले वो रात हो दिन हो। अब मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ ना, तो फिर लोग कहेंगे यार तुम बड़े तारीफ कर रहे हो, उनके उसमें पर्सनल मतलब आप इनफरादी हो रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने आपको देखा है क्योंकि हम खुद मीडिया का हिस्सा है। तो क्या कहेंगे सर? हमें जो है कानून पर इम्प्लीमेंट करना है, हमें जो रूल हैं उस पर अमल करना है।
अगर नहीं करेंगे तो इस तरह के हादसा रोज़ाना होते रहेंगे। जो कवानीन बनाए उस पर हम अमल करें। हमने हेलमेट नहीं पहनना, हमने बाइक को मेंटेन नहीं करना, हमने अब जो फास्ट ट्रैक है उससे हटकर चलना है, क्योंकि फास्ट ट्रैक दूसरी गाड़ियों के लिए बना हुआ, बाइक सवारों के लिए नहीं बना हुआ। अगर कोई गाड़ी आपके करीब बड़ी गाड़ी गुजर भी रही है तो आपको खुद अपना ख्याल करना है, ना कि कोई और करेगा। तो हम जल्दी में ओवरटेक करते हैं, जो है ऐसा बिहेवियर रखते हैं अपना जाते हुए कि जैसे कोई सामने वाला कोई गलत कर रहा है और हम बहुत ही सही है, तो जिसके नतीजे में हम किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। जल्दबाजी जो है वो नुकसानदेह साबित होती है आपकी और आपकी फैमिली के लिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शाहिद साहब मौजूद थे। बातें बहुत सारी हैं, चाहे वो गुल प्लाजा हो, चाहे वो लियारी में जो बिल्डिंग इमारत ज़मीन बोस हुई थी वाला मामला हो, लेकिन ये टॉपिक अभी ट्रैफिक हादसे पर था और आपने इनके हवाले से भी जाना कि किस तरह से काम करते हैं। आप मेरी गुजारिश है शहरियों से भी, क्योंकि हम भी सफ़र करते हैं गाड़ी के अंदर, बाइक पर, तो हम देखते हैं कि वो भी बहुत जल्दबाज होते हैं। गलती है, हैवी व्हीकल्स की गलती है, ये मानना है कि एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया उससे पहले निकलते हैं, और ये जो माफिया है और ये साथ उनका देती है। तो मेरी हुकूमत से भी मुतालबा है कि जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको जो टाइम मुकर्रर किया गया है उसी वक्त निकलें। और मेरी डीआईजी से दरख्वास्त जो ट्रैफिक के पीर मोहम्मद शाह कि अपने लोगों को बोलें कि उस पर अमल दरामद करवाएं, साइड में रोकें उनको, क्योंकि हमें पता चलता है, वीडियोस भी देखते हैं कि मुबैना तौर पर वो मतलब पैसे लेते हुए नजर आते हैं, रिश्वत लेते हुए नजर आते हैं। ऐसा नहीं करें, अगर ऐसा करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ें निकल के आती होंगी। और मेरी मेयर कराची से दरख्वास्त है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेकार हो गया आज के दिन, मतलब कल भी इसी वजह से ये हादसा हुआ है ना, जो उनके भाई ने बताया कि आप मेरे सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं कि उनके भाई ने बताया कि वो रोड खराब था और अभी उसको बनाया जा रहा है। नहीं करें यार, ये किसी की दो बहनें थी, कितने ख्वाब थे, ऐसे बहुत सारे लोगों के ख्वाब है। आप हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह न्यूज़ स्टोरी के साथ हम आपके साथ मिलेंगे।